सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश है। आज मैं आपको लर्न करवाऊंगा कि हम कितने टाइप के ब्लॉग को हम डिफाइन करते हैं, राइट। अगर कोई न्यू पर्सन इस चैनल पे आए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले के चैनल वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो पर आए, जिसमें कि आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। मैंने इसके पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से बताया था, और अब इस लेक्चर में मैं आपको ऑर्डर फ्लो के बारे में और जो ऑर्डर ब्लॉक है, एफ है, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये एक्चुअल में वर्क करती हुई दिखेंगी, नहीं तो सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफ या ऑर्डर फ्लो वे सारे सारे फेल हो जाएंगे, बिकॉज आपको पहले का लेक्चर देखना होगा। इसमें पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर बताया था। ओके, तो मैं आपको बाई साइड की एफ बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं डाउन साइड की एफ बताऊँगा, राइट। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। एक्चुअल में जो ये एसएमसी के राइट स्ट्रक्चर मैपिंग हुआ, एफ हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर फ्लो हुआ, राइट, ये आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई, या आपका हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम, या एंट्री हुआ, ठीक है, सिंगल कैंडल मेडिटेशन हुआ। ये सारी चीज़ें एकदम बकवास है, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम से बेसिक लाइक अब जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ऐसे लर्न कराई जाती है, तो उसी के जैसे ये होगी, तो ये एकदम से आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे एक नंबर होता है, इसी तरीके से एकदम बेसिक से बेसिक कचरा है मेरे लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको लगता होगा कि मुझे सब आ गया, मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, बट जब आप रियलाइज़ करोगे कि ये इतना कॉम्प्लिकेट है, इसमें बहुत सी चीज़ें सीखना बाकी है, तो आप नेक्स्ट कदम बढ़ा पाओगे। इसमें आपको पहले के लेक्चर देखना सजेस्ट करूँगा, तो जिसने पहले के लेक्चर देख लिया हो तो फिर वो अब इस नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर सकता है। इसके बाद मैं आईसीटी स्टार्ट करूँगा तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आईसीटी इससे एडवांस होने वाली है। ये यूँ नहीं है कि ये 2 घंटे 5 घंटे का लेक्चर होके ख़त्म हो जाएगा। ये एक एसएमसी की पूरी सीरीज होने वाली है, जो लास्ट तक 100 से 50, 100 से 150 लेक्चर इसमें निकल जाएगी। और जो आपको मैं सिखाऊंगा वो इसमें लिख के देता हूँ कि इंडिया में कोई सिखा दे तो नाम बदल देना। इसमें मेरी कोई अर्निंग नहीं होने वाली, राइट, बट स्टिल मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसे मास्टर कर लेना, राइट। तो ठीक है, मैं नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो, एफ को स्टार्ट करने से पहले इसका रीज़न बता देता हूँ कि ये बनता क्यों है। मार्केट में दो प्राइस एक्शन होने के कारण ये बनता है। हेल्दी प्राइस एक्शन, दूसरा होता है जो अनहेल्दी प्राइस एक्शन। हेल्दी प्राइस एक्शन वो होता है जो एकदम शांत मार्केट में चलता है, एकदम साइडवेज, ठीक है। अगर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं होता तो बड़ो स्लोली स्लोली मोमेंटम कर रहा है, तो वो हेल्दी प्राइस एक्शन है, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ठीक है। बट जब अनहेल्दी प्राइस एक्शन होता है तो सडन 2 से या 3 कैंडल बहुत बड़ी स्पाइक आ जाती है। अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पे जब यहाँ आ जाने से, ओके जस्ट 2 मिनट, पॉइंट टू पॉइंट जाने से, यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 15 कैंडल लग जाती है वो हेल्दी प्राइस एक्शन होता है। उसके अंदर बड़ा अमाउंट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मली वो चलता ही जाता है। लेकिन अनहेल्दी प्राइस एक्शन में क्या होता है, एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो वो उसको कवर कर लेती है। देखोगे तो ये 100 से 150 का मोमेंटम कैप्चर करती है। इसके बाद अभी आता है प्राइस एक्शन के अंदर एफ बनता है, राइट, फेयर वैल्यू गैप इम्बेलेंस बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें शो करती है कि मार्केट में जो अंदर एक बड़ा अमाउंट है, राइट, जो बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो आईसीटी में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा तो, राइट। तो ये एक बड़ा अमाउंट मार्केट में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताती है, राइट। नाउ अब स्टार्ट करते हैं कि एफ क्या होता है। ओके, अनहेल्दी प्राइस एक्शन बनता है, मार्केट में बड़े कैंडल्स आते हैं, उस फेस में इतने सारी जब कैंडल्स बनती रहती है तो उन कैंडल्स के बीच में जो गैप्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, जस्ट इनको इस चार्ट में की तरह देखते हैं कि एक्चुअल में उसके अंदर गैप होते हैं। उस गैप को आप कैसे पहचान सकते हो, उस गैप को आपको सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मली इतना करना है कि जो पहली कैंडल है, राइट, ये पहली कैंडल इसका वीक वीक किया हुआ है बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट लेना है। अब इसके अंदर वीक हाईएस्ट है, राइट, तो अब हम इसके अंदर हाईएस्ट पॉइंट को लेते हैं। हमारा हाई हुआ है, जो सेकंड कैंडल है जो अप ट्रेंड में, उसको छोड़ देना है, उसको कुछ भी नहीं करना, उसके हाई से हमें लेना है ना, उसके हमें लेना देना है, राइट। तो इसको छोड़ देना है। नाउ हम करना क्या है, थर्ड कैंडल का शिफ्ट होना है, थर्ड कैंडल में लो का पार्ट उसको मार्क कर लेना है, एंड थर्ड कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का हमने छोड़ दी थी, और थर्ड कैंडल का लो, राइट। जो गैप है इस एफ को बोला, इसे एफ बोला जाता है, फेयर वैल्यू गैप, राइट, इम्बेलेंस। ये अनहेल्दी प्राइस एक्शन के कारण आपको दिखने को मिलेगा।
ये अनहेल्दी प्रेडिक्शन के कारण देखने को मिलता है। तो हाई, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, राइट। तो ये एफईजी है, राइट। इसके अंदर कैंडल का कलर मायने नहीं करता, ठीक है। एफईजी के साइज का कोई लेना देना भी नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊं तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ी, थर्ड कैंडल का लो, इसी को एफईजी बोला जाता है। एक और चीज़ अप्लाई होती है, वो है इनसाइड बार। मान लो जब एक ये कितनी बड़ी कैंडल इतनी बड़ी बन जाए, तो राइट साइड तो मैं आपको बताऊं तो इतनी बड़ी बन जाए, तो इतनी बड़ी बनने के बाद ये पेंडी कैंडल होती है, तो उसके अंदर ये दो छोटी कैंडल आ जाती है। ये छोटी कैंडल्स होती है, इन दो इन्हीं में आ जाती है, ठीक है। देन आपको एफईजी नहीं बोल सकते, राइट। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज आपको इनसाइड बार के अंदर एक कैंडल, दो कैंडल, एक ही मैंने स्टेशन मैपिंग में लेक्चर में बताया था कि ये इसमें आपको देखने को मिलेगी, इसमें बन जाती है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये चार कैंडल्स होती है जो दोनों को मिला के एक ही में आ जाती है। मतलब ये जो वाली कैंडल है इसके अंदर, राइट, तो दोनों मिला के हुई एक थर्ड कैंडल, फोर्थ, राइट। मान लो इसका हाई ब्रेक ना करता, ये भी अंदर ही रहता इसके, देन एक, दो एंड तीन की पांच कैंडल, एक, दो, तीन और पांच, अगर मान लो इसका हाई ब्रेक कर देता है, जैसे इसका हाई ब्रेक करने के बाद पांच कैंडल हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अभी हम देखेंगे कि इसका हाई ब्रेक करेगा ये, इसका हाई ब्रेक करने के बाद वापस फिर टेक, दो, तीन, चार कैंडल आ गई, देन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से, ठीक है, मैं आपको बताऊं तो ये अलग अलग चीज़ों में बनता है, किसमें अलग अलग केस में दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को छोड़ देना, थर्ड कैंडल का लो, इसमें हमें बनता हुआ दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं कि ट्रेंड डाउन है। और जब मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तीनों को मिला के अलग अलग ट्रेंड में काम करती है। क्या हुआ, राइट कैंडल अब इसमें नहीं होगी क्योंकि इसमें तीनों मिला के एक ही कैंडल है, सेकंड कैंडल होगी ये, राइट। तो सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, राइट। तो पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो, राइट। तो जब भी इनसाइड बार कैंडल बनती है उसके अंदर एफईजी इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आई होप जब मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनसाइड बार का प्रॉब्लम था वो मैंने सोल्व कर दिया है, नॉर्मली इजी था जो मैंने बता दिया आपको, तो ठीक है। मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। देखा जाए तो इसमें बहुत सी चीज़ आती है, बहुत सी चीज़ें। फर्स्ट जैसे कैंडल हो, फर्स्ट इसका हाई, इसका ब्रेक हुआ लो, अब यहाँ पे बीच में एफईजी बनता हुआ दिखाई देता है। अब ये चीज़ें देखो इतनी आसान दिख रही है बट है नहीं, इसमें इनमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आपको समझनी होगी। अब इनको इसी के पार्ट के अंदर, कैंडल के अंदर गिनना होता है। तो पार्ट का एक ही कैंडल गिनना होता है, उसके बाद जो बाहर निकली हुई कैंडल उसका दूसरा और तीसरी कैंडल का, राइट, मान लो अंदर होता है, अब एफईजी होता है। एफईजी नहीं है, राइट। पहले कैंडल का हाई ब्रेक, कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, मीट हो चुके हैं, एफईजी नहीं है इधर, राइट, कुछ भी। तो एफईजी नहीं होगा, आपको एफईजी नहीं लेना है। आपको एफईजी कब लेना है, जब हाई सेकंड को छोड़ देना है, थर्ड कैंडल को ना मीट हुई हो, तो फिर पहली कैंडल के हाई से थर्ड कैंडल का लो, जो सारी थर्ड कैंडल का जो लो है मीट नहीं होना चाहिए, समझ गए, जिसको हम एफईजी बोल पाते हैं। समझ गए गाइस, यहाँ पे जो एफईजी बनेगा इसी को हम एफईजी बोलेंगे। ये मीट नहीं होना चाहिए, ये होगा वैलिड एफईजी। यहाँ पे मीट नहीं होने के कारण इसको हम एफईजी बोल सकते हैं, बाकी तो इसमें अलग अलग शर्तें होती है। पर देखो पहले कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दियो, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पर भी बीच में गैप आता है, राइट गाइस। तो इसमें बहुत सी चीज़ें जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो ये ठीक है, तो ये वाली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो इसमें बनता हुआ दिखाता है। ये वाली कैलेंडर है उसका सेकंड छोड़ दी, यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ, यहाँ पे जूम करने के बाद आपको छोटा सा एफईजी बनता दिखाओ,
दिखेगा। तो अब आप इसमें बोलेंगे कौन सा पावरफुल एफ है। तो लोकेश भाई यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा एफ बन गया कि क्या ये वर्क करेगा या ना, बहुत पावरफुल होगा एफ। इसके अंदर बहुत बड़ा इम्बेलेंस है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे होंगे, ये एक्चुअल में वर्क करेगा। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े टाइम होंगे तो इसमें वर्क करना चाहिए, बट इसमें डिपेंड नहीं करता कौन सा वाला पावरफुल है। नहीं, सभी की पावर सेम है जो इक्वल है, राइट। यहाँ पे भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, इस जगह से भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, समझ गए ना। अब ट्रेंड में हमने एफ को मार्क किया तो प्राइस क्या करेगा समझो। डाउन ट्रेंड आएगा तो इसको टेप करेगा, जब इस डाउन ट्रेंड में आएगा तो इसको टेप करेगा, इसको टेप करने के साइड, अब जब ये फिर उसको टेप करेगा फिर ऊपर जाएगा, समझ गए, राइट। अब कौन से वाला वर्क करेगा मैं भी आपको बताऊंगा, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, राइट। जस्ट सबर करो, पेशेंस रखो, इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगे मार्केट में। ऐसी चीज़ें सिखाने के लिए मैं लोकेश ही आपको दिखेगा, कोई भी नहीं होगा गाइस। तो आपको सबब लेके चलना है, पेशेंस लेके चलना है। तो लोग बोलेंगे वहाँ से तुमने लिया था, वहाँ से तुम बताऊंगा, तो जस्ट सबर करो। बट कोई अच्छे से सिखाता नहीं है कि मैं परफेक्ट चीज़ तुम्हें लेना सिखाऊंगा, कौन सी जगह से हमें मोमेंटम कैप्चर करना है, समझो। ये पार्ट है, ये पार्ट है जो एफ यहाँ पे मैं मार्क कर लेते हैं, या हम किसी के एक एक वीडियो देख के एफ बना लेते हैं। बट क्या एक्चुअल में वर्क करती है, बट ये डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट कंडीशन में वर्क करती हुई दिखेगी, क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, राइट। मैं आपको बताऊंगा। एंड जो SMC की जो एक सीरीज आती है, इसमें ICT का कंसेप्ट भी होगा, जिसमें मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक एंड ब्लैक वॉल्यूम, ये सब चीज़ें भी आएंगी, जिनमें भी ब्लॉक्स हैं, लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी पुल्स, ठीक है। मैंने थ्रेश होल्ड, इक्विलिब्रियम, प्रीमियम, डिस्काउंट जोन, सारी सब चीज़ें सिखाऊंगा, एल्गोरिथम में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो चीज़ें बायस कहाँ है, वीकली बायस कहाँ है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बट फिलहाल मैं अभी एफ को लर्न करवाता हूँ, एंड ऑर्डर ब्लॉक को लर्न करने के बाद मैं आपको अलग अलग चीज़ सिखा पाऊँगा, समझो। एफ का हमें कहाँ से कहाँ लेना है, ठीक। स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे हाइट हाइट है, एंड ये हमारा पहले हाई था एंड कैंडल ड्रॉ करने का इस सारी जगहों पे टाइम नहीं है। अब इस कौन सी जगह पे कैंडल ड्रॉ करें, इतना टाइम नहीं है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर कैंडल का है, कैंडल ऊपर जा रही है, फिर स्विंग बना रही है और ऊपर जा रही है, यही एक इसका स्ट्रक्चर है। तो आपको गाइस समझ में आ गया, इतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, IDM लिया। प्राइस अब क्या करेगी, यहाँ पे इस जगह से IDM लेगी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि ये IDM है, और ये ऊपर है इसका स्विंग बना दिया। अब स्विंग हाई राई कन्फर्म हुआ ना, वो ब्रेक हो गया तो हमने बॉस लिया, ठीक है। बॉस लेने के बाद हमने लिखा यहाँ पे बॉस। अब बॉस को कंफर्म होने के बाद, राइट, तो नाउ प्राइस ने यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब वो प्राइस ऊपर कब तक एफ नहीं ढूंढना, उसको समझो। प्राइस प्राइस जो है अब जाने के बाद एक स्विंग लिया, देखो जब ये प्राइस ऊपर गया थोड़ी तबीयत खराब है गाइस, बट इसी तबीयत में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे प्राइस नीचे वापस आया तो उसने एक स्विंग लिया, राइट। तो IDM लेने के बाद क्या होगा, हाई हाई कंफर्म होगा इसका। अब जब हाई हाई कंफर्म होगा, राइट, तो IDM भी ले लिया ना हो। अब हमें यहाँ पे IDM लेके देख कर, मतलब अपने चौक वाले पॉइंट तक हमें FVG फाइंड करने हैं, इसके अलावा FVG फाइंड नहीं करे बिना IDM के, राइट, FVG के फाइंड नहीं करना, क्योंकि IDM के बाद ही एंट्री बनेगी। नीचे से हमें बाय करना है ना, अप ट्रेंड में चल रहा है तो हायर हाई कंफर्म हुआ, IDM हुआ, और यहाँ पे हाई लो था, जो पिछला हायर हाई को हायर हाई को, फिर नया हायर हाई को, फिर नया हायर हाई टू हायर हाई रेंज में कंफर्म हुआ। ये कैसे होता है IDM में, ठीक है। तो IDM से लेके हाई लो के बीच में FVG फाइंड करने का दिया जाता है। क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे FVG बन जाते हैं, बट कौन सा वर्क करेगा इसके अंदर हमें अच्छे से पता नहीं चल पाता, तो ये एक सिचुएशन आ जाती है। तो इस साइड के FVG, अब मैं आपको डाउन साइड के FVG बताने वाला हूँ। अब देखो ये डाउन साइड के FVG में भी अलग अलग चीज़ आती है, समझिएगा इस डाउन साइड के FVG में जैसे हमें करना क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि ये इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। तो जिसमें करना क्या होता है, पहली कैंडल का जो हाई था वो गाइस मैं आपको बताता हूँ, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना, थर्ड कैंडल का लो, इनमें करना कुछ नहीं, इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, सेम बिल्कुल अपोजिट। इसी को हम फेयर वैल्यू के बोलेंगे। इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे जो बचेगा इसे फेयर वैल्यू के बोलेंगे, समझिएगा इस। तो उससे बिल्कुल उल्टा है।
राइट। तो अप ट्रेंड में क्या था, पहली कैंडल को हमने छोड़ दिया था, थर्ड कैंडल को लो था उसको लिया था, सेकंड कैंडल को छोड़ा था, तो उसी को हम एफ बोलते हैं। तो एल डाउन में अलग है, राइट ना। अब इस कैंडल के बीच के गैप को बोला जाता है एफ जैसे डाउन ट्रेंड में आती है। ऐसे की सीरीज में सिखाऊंगा कि ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लायक होती है, मैपिंग आपको देखना होता है, राइट। तो प्राइस जो है नई तरीके से ड्रॉप लेगा, आईडीएम बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ आएगी और इसको आपको तरीके से गिरेगा, ठीक है ना। वो आपको यहाँ से देखोगे तो आईडीएम हुआ था, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, राइट। तो प्राइस यहाँ से गिरा है, अब यहाँ से गिरेगा, अब यहाँ से वापस क्या कंफर्म होगा, बॉस कंफर्म होगा। बॉस की वजह से कंफर्म हुआ, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बॉस हुआ, ठीक है, राइट। एंड बॉस की वजह से हम देखें तो हमारा लोअर हाई वो कंफर्म हुआ, ठीक है। नाउ अब हम डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, लोअर हाई यहाँ से लेके जो लोअर लो बनेगा उसके आईडीएम होगा, उस आईडीएम से लेकर जो लोअर हाई में अगर आपको यहाँ से बदली क्लियर बताऊँ तो प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक है। नाउ इस तरीके से यहाँ से, ओके जस्ट 2 मिनट, यहाँ पे थोड़ा तबीयत खराब है, तो यहाँ से जैसे इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम लिया। आपको पता होगा कि स्ट्रेटजी में आईडीएम क्या होता है, मैंने उसमें डिटेल्स में बता दिया, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आईडीएम हुआ, राइट। आईडीएम की वजह से हमारा लो कंफर्म हो गया, मीन डाउन ट्रेंड में एक बार लो कंफर्म हो जाए, ठीक है, तो आईडीएम की वजह से वो कंफर्म होता है। देन आईडीएम को लेके हायर हाई, आईडीएम से लेके लोअर हाई, इस पार्ट के बीच में हमें एफ फाइंड करना है। कौन से पार्ट के बीच में लो होता है, इसको भी हमें फाइंड करना होता है, ये इसका आईडीएम की वजह से हमें पता लगता है। लोअर हाई तक और अप ट्रेंड में हायर हाई के आईडीएम से लेके हायर लो, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो के आईडीएम से लेके लोअर हाई तक, राइट। तो आप आपको समझ में आया होगा। तो नाउ मैं आपको जस्ट चार्ट में बता देता हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब प्राइस क्या करेगा, जैसे कि अब हम चार्ट में जाएंगे, जैसे अभी चार्ट में चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है जो मैं डाउन ट्रेंड में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे अभी एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं आपको लो राइट हो, यहाँ पे कंफर्म हुआ, यहाँ पे आईडीएम हुआ, जैसे अभी यहाँ पे लो वापस से कंफर्म हुआ, फिर आईडीएम इस जगह पे कंफर्म होता है। तो इसमें यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे आईडीएम कंफर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे आईडीएम कंफर्म होने के बाद अभी चीज़ें लिखी थी, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत चल रही है तो ग्लिच होने के कारण। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो देखो कौन सी कैंडल देखी थी हमने, ये चीज़ें ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आईडीएम यहाँ हुआ है तो फिर ठीक है। हमने यहाँ पे नीचे का आईडीएम के बिलो का कुछ पार्ट लेना होता है, ठीक है ना। वो प्राइस ने क्या की, साइड गया, इसको टेप किया और डाउन, ठीक है। एंड अगेन बॉस और नीचे जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें लो कंफर्म नहीं हुआ था, तो यहाँ पे भी लो कंफर्म नहीं बोल सकते आप, लो आईडीएम नहीं। मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बताया था, पार्ट के बिलो बॉडी क्लोज होगी, फिर ये लेफ्ट का स्विंग लेगा तो माना जाएगा आईडीएम, नहीं हुआ तो अवॉइड करना, ठीक है। यहाँ पर लो देखेंगे, राइट। लो कंफर्म कैसे हुआ, आईडीएम की वजह से, यह हमारा आईडीएम, ठीक है, समझ गए। आईडीएम ठीक है, अभी जैसे हम इसको बनाते हैं आईडीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आईडीएम की वजह से हमारा इनसाइड बार है, देन स्विंग का जो प्राइस डाउन आके बाद में स्विंग ले लेते हैं, ठीक है। ये स्विंग का हाई को आईडीएम हुआ, राइट। बट नाउ इसके बाद एफ कहाँ है, एफ है इस जगह पर, पहली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल वाली का हाई प्राइस जो एफ को टेप करता है, समझ गए। जो इस एफ को टेप करेगा, इसी को यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड की साइड गिरता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, राइट। जो और नीचे ये आएगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे डाउन साइड की साइड दिखा देता हूँ, आईडीएम एंड हमारा ये एफ एंड लो आईडीएम हमारा एफ डाउन, लो आईडीएम हमारा एफ डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती है, राइट। जस्ट मिस्टेक मैपिंग आप लेक्चर में आपको मैंने आपको बताया था, वो तो आप वहाँ से आके सीख सकते हो इन चीज़ों को। यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट नहीं है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक हमें लर्न करना है, ऑर्डर फ्लो हमें लर्न करना है। इस सारी चीज़ों के बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी समझनी है, उसके बाद समझ में आएगा कि एक्चुअल ट्रेड कौन सा है, कौन सा ट्रेंड के हिसाब से कौन से
अंदर बाइंग के एफईजी ढूंढने हैं, ये बाय का प्लान करते हैं तो फेल हो जाते हैं, राइट। ये इजी है बट प्राइस आपको टेप करेगा, साइड जा रहा है बट सडन डाउन क्यों, क्योंकि हमारे बायस है वो डाउन के बायस वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें आती है इसके अंदर। तो ये गाइस आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको जब स्टार्टिंग से इसको पूरे को समझाऊंगा तो समझ में आएगी, समझिए गाइस। हाँ, इसमें देखोगे तो यहाँ पे एफईजी है, राइट। तो यहाँ पे मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, एक्चुअल में यहाँ पे कितने को टेप करेगा। एक्चुअल में जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन कौन सा पता है, यहाँ पे हमें टैप करेगा, इसको ले जाएगा, राइट। यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन लेके दो कैंडल बना के जिसे यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे मैं दो कैंडल बनाएगा तो उसको लेके जाएगा। ये कैसे पता चलता है? ना हो तो अब हम ऑर्डर ब्लॉक पर शिफ्ट होते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक को हम लर्न करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जहाँ पे एक बड़ा अमाउंट होता है, जैसे यहाँ पे प्लेस किया गया है, एंड ऑर्डर ब्लॉक जो बिग प्लेस होते हैं उनके थ्रू बनाया जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक को उसके अंदर जो एफईजी है उसको टेप करने के लिए आता है। नाउ ऑर्डर ब्लॉक को डीप में लर्न करते हैं एक्चुअली में कि इंस्ट्रक्शन मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ध्यान से समझो, जो प्राइस है जो आईडीएम बनाता है, आईडीएम को लेता है, राइट। देन एक हायर हाई का एक क्रिएट होता है। हायर हाई कैसे क्रिएट हुआ? आईडीएम की वजह से, राइट। यहाँ पे हायर हाई कैसे करना, हमें कैसे मिला? हायर इसकी वजह से, आईडीएम की वजह से, राइट। यहाँ पे एक आईडीएम होता है एंड नाउ यहाँ पे एक बॉस होता है, समझ गई। यहाँ पे एक आईडीएम हुआ और इस जगह पे यहाँ पे हमारा एक बॉस हुआ। बॉस जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे होते ही हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे एक नया आईडीएम मिल जाता है। ये चाहिए था एक आईडीएम, चाहिए कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन लेगा, जिससे क्या होगा, होगा क्या, हायर हाई बनेगा, राइट। यहाँ पर एक आईडीएम हुआ तो हमारा हायर हाई था जो कंफर्म हो गया है। यहाँ पर हमारा कंफर्म हुआ हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। अब इस तरीके से रेंज के बीच में एफईजी ढूंढते हैं, मीन्स आईडीएम से लेके हायर लो तक, ठीक है। हायर हाई और आईडीएम के बीच में कुछ भी फाइंड नहीं करना है। आईडीएम होने के बाद आपको एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, राइट। नाउ अब मैं यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आईडीएम के बाद हायर लो किस रेंज के अंदर आता है। जहाँ पे आईडीएम होती है इस रेंज के अंदर हमें लेना पड़ता है इन चीज़ों को। तो जब ट्रेंड में आईडीएम से लेकर हायर ब्लॉक के बीच में आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है और एफईजी ढूंढना है ना। अब हमें ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं तो राइट, एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जहाँ पे एक बड़ी बाइंग होती है। वहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल मीन्स ये हायर ब्लॉक को यहाँ तक बाएंगे, राइट। इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी है हमें। तो ये वाला जस्ट जैसे हम देखेंगे तो मिनट में जो हम देखते हैं कि यहाँ पे राइट जो पहली कैंडल का लास्ट सेलिंग कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक गिरावट आई तो प्राइस ऊपर गया, इस जगह से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो प्राइस ऊपर जाने के बाद हम यहाँ से प्राइस को अप साइड में जाते हुए देखते हैं, राइट। तो नाउ अब हम इसके कुछ रूल्स भी पढ़ते हैं, समझ गए। इसके हमें कुछ रूल्स पढ़ना है। तो रूल्स क्या क्या हैं? ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल होती है वो जस्ट इसके ऊपर से थोड़ा रिमूव को देते, रिमूव करता हूँ एक्चुअली, राइट। तो आईडीएम को हाई वाई को ढूंढने से पहले रिमूव करता हूँ, जैसे देता हूँ, राइट। में आपको पार्ट भी रिमूव कर देता हूँ। नाउ अब इसको समझो। अब जो वाली कैंडल है होती है हमने ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क की थी, समझ गए। ये वाली कैंडल थी हमने ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क की थी। अब कुछ रूल्स हैं, बाकी पहला नंबर का कैंडल का जो मैटर नहीं करता, राइट। दूसरा रूल है ये अब ट्रेंड में
काम करता है। लास्ट सेलिंग कैंडल बाइंग हुई, जिसके अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल बाइंग होने के कारण पकड़नी, लास्ट वाली सेलिंग ही पकड़नी है। अब बाइंग वाली कैंडल कब पकड़नी है, किस सिचुएशन में पकड़नी है, इस सिचुएशन हमें इसको डीपली लर्न करने से आएगी गाइस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों कैंडल हो सकती है, बस तीसरा रूल कब यहाँ पे लागू होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे थोड़ी ग्लिच आ रही है, तो इस ग्लिच को एक बार ठीक हो जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी नहीं है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक वही रिलेट रहता है जिसके अंदर एफईजी होता है, इसके अंदर एफईजी नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो अपने ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करके नेक्स्ट वाली कैंडल पर लेंगे, राइट। तो इसमें देखोगे तो पहली वाली कैंडल का हाई एंड सेकंड कैंडल हमने छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का लो हम इसमें पकड़ेंगे, फर्स्ट कैंडल को, सेकंड कैंडल को छोड़ के, इसे एफईजी के साथ कंबाइन हुई कैंडल होती है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली में रूल यही कहता है कि लास्ट सेलिंग कैंडल, बट इसके ऊपर एफईजी नहीं था, बस उसी कंडीशन में मजबूरी में हमें अप साइड में जाना पड़ा, प्राइस अब इस वाली कैंडल को नहीं लेगा और प्राइस अप साइड में चला जाएगा, राइट। तो इसे बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, डीप में आपको लर्न कराऊंगा, आपको इसको समझने पड़ेगा, इनसाइड बार वाले कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। अब नाउ अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफईजी है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक हुआ, नहीं नहीं, ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल को ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं होगा, राइट। तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल थी, बट जिसके ऊपर एफईजी नहीं था उसके लिए मैंने लिया था, राइट। नाउ अब हम इसको डेप्थ में वर्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, देख लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, यहाँ पे हमने एक बड़ी बाइंग देखने को मिली, तो यहाँ में हमने इसको शिफ्ट किया और इसका पुल बैक देखा। अगर डेप्थ में आपको बताऊँ तो स्ट्रक्चर है, राइट। पहला आईडीएम को लिया, फिर एक बॉस लिया एंड इस जगह पे बॉस हो गया, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के बताऊँगा, एक सेकंड गाइस। जैसे इस जगह पे, समझिए, अभी यहाँ पे ये लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लग रहा था कि एक स्विंग बना था, स्विंग प्राइस को उसको आईडीएम के तौर पे लिया था, अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा, जैसे अब जैसे इसको अप ट्रेंड में बनाते हैं, तो यहाँ पे हम कितने आईडीएम हुआ नाउ, अब हमें करना क्या है, हम पास स्विंग कितने बने, स्विंग देखेंगे कि स्विंग कितने बने। अब यहाँ पर एक ब्लैक लेग चलता है, समझिए गाइस, अब यहाँ पे चलता क्या है, अब यहाँ पे देखो हम जैसे यहाँ पे बहुत सी चीज़ आएगी, ये हमारा हायर हाई है एंड यहाँ पे जो हमारा हायर हाई था, ठीक है। अब आईडीएम लेकर हायर हायर लो के बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक, दो ऑर्डर ब्लॉक और तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस कौन से वाले लेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आपको अपने माइंड में रखना है कि आईडीएम के बिलो वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, यह वाला, राइट। तो लास्ट वाला है जो हायर हाई लो को लेगा चौक होने के बाद, वो ऑर्डर ब्लॉक प्राइस या तो इस ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, जिसे हम लाइक डिमांड बोल सकते हैं, ठीक है, डिमांड जोन, एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपको थोड़ा तो करेक्शन देखने के लिए मिले, प्राइस आए, अब इसके बाद इस चीज़ को टैप करें तो आपको इसका मोमेंटम देखने को मिलता है, बट
जाए, एक्चुअल में बाइंग नहीं होगी, फिर भी वापस टूट जाएगा, तो इस वाले को लेने के लिए आएगा, फिर गिरेगा। अब इस वाले को लेना देना नहीं है, मीन्स जैसे हमें इस वाले का तो कोई लेना देना है ही नहीं, इस वाले को लेगा ही नहीं, तो ब्लॉक को हमने इसको भी रिस्पेक्ट देनी है। हर चीज़ जो है बिग ब्लॉक को हमें रिस्पेक्ट देना है, उसका भी अपना काम है, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बाकी कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें ध्यान में नहीं देना, राइट। यह मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये लेक्चर, फिर मैं आपको एंट्री मॉड्यूल वाला लेक्चर है उसमें थोड़ा डेप्थ में समझाऊँ। जस्ट अभी हम ऑर्डर ब्लॉक को समझ रहे हैं, एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल थी, उसके बाद अब वो एफ हुआ, प्राइस को टैप करता है और अप साइड में चला जाता है, फिर इसको ब्रेक कर देता है, फिर इसको लेने आएगा, ठीक है। जब एक साथ 3 या 4 ऑर्डर ब्लॉक बन जाएं, तो एक साथ 3 या 4 स्विंग बन जाते हैं, तो चार्ट में आपको बताऊंगा कि कई बार कंडीशन बनती है उस केस में कौन सा वाला लेना है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आयोग को आपको इसी चीज़ समझ में आई होगी। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक के कुछ रूल्स हैं उनको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मान लो एक्चुअली हमारे चार्ट में नॉर्मली कैंडल कौन सी होती है, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। लास्ट सेलिंग कैंडल है या सेलिंग कैंडल को पार्ट में जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन की जगह ब्लू को समझ लिया, राइट। कैंडल ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, बनता है यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक को हम बना लेते हैं। बट होता क्या है, अब एफ नहीं है, मान लो इसके अबोव एफ होता, तो मतलब इस तरीके से एफ होगा, इतना छोटा होता कोई ना, लेकिन जब एक एफ होता है तो यहाँ पे कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाती, सॉरी ये वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बनाती, ये वाली बनाती, क्योंकि एक्चुअल में रूल क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल उसके अबोव एफ होना चाहिए, राइट। तो कैंडल का कलर इसमें कोई मैटर नहीं करता, पहला रूल तो यही है। इसमें ऑर्डर के कलर की कैंडल का रूल, ये कलर मैच नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है कोई सा भी, ऊपर एफ होना चाहिए। एंड जो थर्ड रूल है वो ऑर्डर ब्लॉक में जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है अप ट्रेंड में एंड राइट डाउन ट्रेंड में, लास्ट बाइंग कैंडल में डाउन ट्रेंड में आपको बताऊंगा कि ठीक है, तो प्राइस जो आईडीएम के बाद इस एफ को या इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप कर दिया जाएगा। नाउ इस चीज़ को हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जैसे एफ को नहीं देखना, एफ नहीं देखना, हर बार एफ देखना, राइट। यहाँ पे हम 3 एफ बन गए, तो 3 एफ बन गए, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी इसकी छोटी सी एफ यहाँ पे एक एफ 2 एफ 3 एफ 4 एफ कितने, कौन सा वर्क करेगा इसमें, आईडीएम के बाद वर्क करेगा, आई डायरेक्ट ये वाला यहाँ जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पे एफ वर्क करता है, यहाँ पे एफ सारे ब्रेक हो जाएंगे। आई होप ना अब आपको ये क्लियर हुआ होगा एक्चुअल में कौन सा एफ हमें इसमें फाइंड करना, कौन सा एफ हमें लेना है ऑर्डर ब्लॉक के पास, एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ कंबाइन एफ क्योंकि एफ के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है, राइट। अब इसके अंदर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी आते हैं जो बिना एफ के होते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड वॉल्यूम रिक्लेम ब्लॉक, बहुत से ब्लॉक होते हैं, बट मैं वो आपको आईसीटी में कॉन्सेप्ट है उनको मैं आपको अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से समझाऊंगा। तो उसके स्ट्रक्चर मैपिंग में आईसीटी के एक पूरी सीरीज होगी, तो सारी चीज़ें आईसीटी में स्टार्ट करूँगा। तो ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो के डिफाइन करना, ऑर्डर ब्लॉक मतलब ये लेक्चर, जो उसके बाद लेक्चर इंटरनल लिक्विडिटी स्टार्ट करने वाला, इसके बाद मैं इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला मॉड्यूल स्टार्ट करूँगा, तो उसके बाद आईसीटी स्टार्ट करूँगा। आए को आपको समझ रहे हैं मेरी चीज़ों को, तो कितनी जल्दबाजी में हूँ, और अब आप इस जल्दबाजी को मेहनत करना, ठीक है। तो आपको ये ब्लॉक बता देता हूँ, इसकी रिस्पेक्ट कर नहीं देना, इसको ये राइट प्राइस को रिस्पेक्ट देता है, अब साइड जाएगा, फिर आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ अब दूसरी चीज़ को हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, मान लो यहाँ वाली कैंडल जो नहीं होता है, यहाँ वाली कैंडल ग्रीन कैंडल मतलब ब्लू वही ग्रीन हुई, राइट। तो अब लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, लोग बोलेंगे कि लास्ट वाली कैंडल सेलिंग कैंडल है, मतलब राइट, तो इससे ज़्यादा सेलिंग मतलब यहाँ से सेलिंग आई थी, बट होता क्या है किसी से ज़्यादा सेलिंग यहाँ से इसमें आई, डाउन जो क्लोजिंग है वो बाइंग कैंडल बन के हुई है, बट सेलिंग इससे ज़्यादा इसमें आई है। तो लास्ट जो सेलिंग कैंडल है वो इसका, आई होप इसको ऑर्डर ब्लॉक होगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मान लो यही दिन ये ठीक है, बट इससे ज़्यादा सेलिंग अगर इसमें आती है और कलर इसका ग्रीन रहता है तो ठीक है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग जो है इसके अबोव जाके होती है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। सबसे ज़्यादा सेलिंग इसी में आई थी और एंड इसी में जाके बाय में क्लोज हुआ, जैसे इसका भी एक डेट सी का लॉजिक आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब हम इनसाइड बार का रूल आता है जो कि मैंने आपको सबके अंदर बताया था। अब इनसाइड बार का रूल भी इसमें इम्पोर्टेंस होता है, समझ गए।
इंसर्ट रूल का रूल मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मल बता देता हूँ कि ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इसको इंसर्ट बार हो सके तो इंसर्ट बार को हम रेड कैंडल के अंदर पूरी की पूरी ब्लू कैंडल आ चुकी है, और इस तरीके से इनसाइड बार कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो इसके अंदर एफईजी जो है इस कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी और थर्ड कैंडल का लो लेना है। अब यहाँ एफईजी नहीं था, ठीक है, तो हमें इसको शिफ्ट करके इससे लेना पड़ेगा, राइट। इसके ऊपर एफईजी भी है और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसके भी क्राइटेरिया बनते हैं, ठीक है। आई होप नाउ अब हम समझ गए होंगे कि बट अब इसमें जो मान लो जैसे इनसाइड बार के अंदर इनसाइड है बार कैंडल बनी है, इनसाइड बार वाली कैंडल पहली कैंडल है, तो दोनों को मिला के एक कैंडल हुई। सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड वाली कैंडल का लो, इसके ऊपर छोटा सा एफईजी, बड़ा भी हो सके चलेगा बट साइज मैटर नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया इसका साइज मैटर नहीं करता। इनसाइड बार कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो राइट। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक के सारे रूल समझ में आए होंगे। तो अब हम इसको डाउन ट्रेंड में देख समझते हैं, राइट। तो उसके बाद चार्ट में जाकर मैं आपको इसको बेहतर तरीके से समझाऊँ। जैसे यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में जाके समझेंगे। डाउन ट्रेंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक सेकंड गाइस, यहाँ पे थोड़ी गिलिच आ रही है तो मैं आपको इसको ठीक करता हूँ। ये जैसे यहाँ पे अब ठीक है, जैसे इस तरीके से पर्सनल जूम कर लेते हैं। इसको जूम करने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी, आ गई। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार स्टेशन का लेक्चर देख लें, राइट। तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पर आपका बॉस हुआ, राइट। यहाँ आपको लोअर हाई ड्रा नाउ। अब कौन सी रेंज में जो ब्लॉक है वो ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक है उसको ढूंढना है, समझो। एक नया आईडीएम बनेगा, समझ गए। एक नया आईडीएम बनेगा और एक नया आईडीएम बनने के बाद एंड इसके बाद ठीक है, आईडीएम की वजह से लो कंफर्म होगा, राइट। नाउ आईडीएम को लेकर हायर हाई तक इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं ढूंढना है, ये वर्क नहीं करेगा, समझ गए। इंदर आपको इसमें ये वर्क नहीं करेगा। आईडीएम के ऊपर से लेके ये लोअर हाई, ठीक है, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, राइट। जैसे एफईजी ढूंढते हैं, एफईजी का जो क्राइटेरिया है वो सेम इसी तरह से ऑर्डर ब्लॉक का क्राइटेरिया है, राइट। अब इसके अंदर जस्ट मैं 2 से 3 ब्लू कैंडल कर देता हूँ, राइट। तो कैंडल को जिसे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, समझोगे। जैसे हमने हायर लो रन, हायर लो के राइट ऑन राइट जो स्विंग था उसके लास्ट सेलिंग कैंडल को ढूंढ रहे थे, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड का रूल क्या कहता है कि लास्ट बाइंग कैंडल है, इसको समझ रहे हैं, बाइंग कैंडल होती है। जो इसको पॉइंट में कहना चाहता हूँ कि लास्ट की बाइंग कैंडल होती है, वो लास्ट बाइंग कैंडल जो आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। मतलब ये एक स्विंग है, मान लो ये एक स्विंग है, राइट। यहाँ पे हम इसको स्विंग मान लेते हैं। जैसे एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत चल रही है। जैसे एक स्विंग है, यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आई इस जगह पर, इस जगह पर यहाँ बड़ी सेलिंग आई, तो उसके लास्ट बाइंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, राइट। तो अप ट्रेंड में जहाँ से एक बाइंग आई थी उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल उस सेम उसी तरह डाउन ट्रेंड में एक बड़ी सेलिंग जहाँ आएगी और उसमें लास्ट वाली बाइंग कैंडल होगी, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। ये बिल्कुल अप ट्रेंड से अपोजिट है गाइस, समझ गए। ये अप ट्रेंड में उल्टा डाउन ट्रेंड में आएगा। एक बाइंग, यहाँ पे बाइंग कैंडल, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक आईडीएम लेके लो लो हाई तक, ठीक है। नाउ हम इसको समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, राइट। डाउन ट्रेंड में हमने लास्ट जो बाइंग कैंडल थी उसको ले लिया था, एंड जो ऑर्डर ब्लॉक था मतलब जो लास्ट में बाइंग कैंडल थी उसको लिया था, राइट। तो रूल कहता क्या है, रूल कहता है कि जैसे हमने उसको लिया था तो ऑर्डर ब्लॉक के बिलो एफईजी है होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एफईजी नहीं है तो इसको इस केस में हम क्या किया जाए, एक्चुअल में रिमूव कर देता हूँ, जैसे इसको हटा देता हूँ बिकॉज मुझे सारी चीज़ें बतानी होती है। तो ये इसी रेंज के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। यहाँ पे जो कैंडल है पूरी पूरी ऑर्डर ब्लॉक है। कैंडल जो इसके अंदर सब आप देखोगे तो इतना इसके बिलो एफईजी नहीं है। तो अब रूल क्या कहता है, लास्ट बाइंग कैंडल, बट दूसरा रूल ये भी कहता है कि ब्लॉक एफईजी होना चाहिए, ब्लॉक के साथ डाउन ट्रेंड में बिलो एफईजी होना चाहिए। ट्रेंड में ब्लॉक के अगर वो राइट, तो हम समझते हैं कि अगर समझदार हो तो राइट नाउ उसको ऑर्डर ब्लॉक के बिलो एफईजी नहीं है। अब इसमें क्या केस में क्या किया जाए, इस केस में हम ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करके देंगे, राइट। कैंडल यहाँ पर एक्चुअल में एफईजी है तो यहाँ पे ट्रस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, तो राइट इसी को टेप करके डाउन साइड जाएगा। अब मान लो इसके अंदर भी एफईजी नहीं है, तो हम और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद
ठीक है। नीचे आते हैं, प्राइस इसको टैप करेगा, डाउन जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे डाउन जाएगा, जैसे यहाँ पे एक बड़ी बाइंग कैंडल बनी, इसको ब्लू कैंडल से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इसको कंफ्यूज ना हो, राइट। मतलब ग्रीन है इसी सेटअप में, बट टाइम जैसे मैंने आप ट्रेंड में बताया था उस तरीके से सेम टाइम क्या है होता है। प्राइस जो लास्ट बाइंग कैंडल है उसका कलर ब्लैक हो जाता है, मतलब ट्रेड हो जाता है, तो इसमें ब्लैक लिया, राइट। रेड हो जाता है तो ठीक में ये वाला सेलिंग कैंडल आप समझोगे, बट एक्चुअल में आप देखोगे कि इससे ज़्यादा बाइंग इसमें आई है, फिर गिरावट हुई है, मीन्स प्राइस ने क्या किया, इस बाइंग तक आई, राइट। इस जगह पर हाईएस्ट बाइंग वाला पॉइंट कौन सा था, ठीक है, जब यहाँ पे वजह से ऑर्डर ब्लॉक को कलर, जो ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे मैंने कलर मार्क किया, यहाँ पे बनाया है, इसमें वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का कलर मैटर नहीं करता, ऑर्डर ब्लॉक बनाए तो बस बनाए। एफईजी प्राइस है जो यहाँ पे इस केस में वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड डाउन साइड जाएगा, राइट। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक भी समझ में आ गया और इसके सारे रूल भी आपको समझ में आए होंगे। तो अब इस टाइम्स को मैं आपको चैलेंज को लेके चलता हूँ। टाइम्स जो बाइंग सेलिंग कैंडल की बाइंग बन जाती है और सम टाइम बाइंग कैंडल ही सेलिंग बन जाती है, तो सारे रूल मैं आपको बता दिया और मैंने आपको रेंज ये बता दी कौन सा पॉइंट टू पॉइंट राइट नाउ। अब इसके डीप को समझता हूँ, तो चार्ट में जाते हैं तो राइट, अब इस चीज़ों को समझो। डाउन ट्रेंड में तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, राइट, जैसे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है, देन प्राइस जो गिर रहा है, जो स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, चौथा स्विंग एंड चौथे स्विंग को आईडीएम के तौर पे लेते हैं, समझ गए। जो इसका फोर्थ स्विंग है इसको हम आईडीएम के तौर पे लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये डाउन ट्रेंड था, इसको मैंने आईडीएम के तौर पे इसका लो लो कंफर्म किया और इसका हाई हाई कंफर्म हुआ। किसकी वजह से, आईडीएम की वजह से। आपको पता होगा कि आईडीएम की वजह से हमारा लो लो हाई हाई ये चीज़ें कंफर्म होती है। इसके बाद में हमने यहाँ पे बॉस को भी कंफर्म किया। बॉस कंफर्म होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे अलग चीज़ बताऊँगा। जैसे यहाँ पे के बड़ी कैंडल बनी, समझ गए। यहाँ पे एक पेंडल, जैसे यहाँ पे ने ग्रीन पेंडल बना दी, ग्रीन को मतलब यहाँ पे ब्लू कैंडल ही है जो अप ट्रेंड बताती है, अप ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बताती है, समझ गए। यहाँ पे मैंने कैंडल बनाते जा रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट कैंडल बनाई, सेकंड कैंडल, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से शिफ्ट कर दिए, राइट। कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ आपको नहीं मिलेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कितने, 2 3 4। अब यहाँ पे आईडीएम हो गया, मैंने आपको बताया था कि आईडीएम से हायर लो तक ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पर 4 ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, मीन्स स्विंग बन जाए। यहाँ से एक बाइंग होने के बाद सेलिंग आई, तो बाइंग होने के बाद सेलिंग आई, बाइंग होने के बाद सेलिंग आई, बाइंग होने के बाद सेलिंग आई, समझ गए। यहाँ से सेलिंग की लास्ट बाइंग कैंडल को मैं बता रहा हूँ, राइट। रूल कहता है कि इतनी सारी बाइंग क्या ही बन जाएगी, कौन सा वाला वर्क करेगा। तो आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला, इस आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाला, इसके बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं बने, इसमें एफईजी को में लेना है। एंड आई होप आपको सारे रूल समझ आ गए होंगे। ऑर्डर ब्लॉक में कौन से ऑर्डर ब्लॉक लेने रहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को कलर्स मैटर नहीं करता क्या नहीं करते, उसके कौन से पॉइंट वैलिड होते हैं, उसकी रेंज क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इन साइड बार वाली कैंडल का रूल भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, डीपली लर्न करोगे, तो अच्छे से आप कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। चार्ट में समझते हैं एक्चुअल में किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है और किस चीज़ें मुझे बतानी थी ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट। अब ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दोनों मिला के प्राइस को टैप करने के लिए गिरता है, टाइम्स ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को लेकर जाएगा, समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा, राइट। तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। हर कोई एफईजी नहीं लेना है, जो ऑर्डर ब्लॉक का वाला एफईजी उसी को लेना है, एफईजी को हमें नहीं लेना है जो हर कोई एफईजी बन जाता है। तो मैं आपको जैसे निफ्टी के चार्ट में लेके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, चार्ट अगर देखें तो लो ब्लॉक आईडीएम, और जैसे मैंने आपको बताया था आईडीएम को लेकर हाई राय तक डाउन ट्रेंड में मार्क करना है। तो राइट, पहला रूल क्या है, लास्ट बाइंग कैंडल देखनी है। पहला रूल क्या था हमारा, लास्ट बाइंग कैंडल देखनी डाउन ट्रेंड में, ये हाँ। तो कौन सी जगह पे जाएगा, जब ब्लू, ठीक है, यहाँ पे ब्लू एफईजी नहीं है तो क्या ठीक है, तब शिफ्ट होकर ब्लैक कैंडल पे बिलो एफईजी नहीं है, ठीक है, इससे नीचे और शिफ्ट किया जाए, राइट। एंड ये वाली कैंडल है जिसके बिलो अब एफईजी, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ब्लॉक एक्चुअल में ये वाला होता है, समझ गए, ब्लॉक एक्चुअल में ये वाला होता है।
तो जैसे इसको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने एंट्री मॉड्यूल बना लिया है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे नीचे हमारा टीपी होगा। देख लो ये इतना स्विंग बनता है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि नाउ इसको सेकंड को समझते हैं। अगेन लो आईडीएम के साथ लो हाई तक यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर चीज़ है। अगर आप देखोगे आईडीएम से लेकर लोअर हाई तक जस्ट एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक एंड लास्ट बाइंग कैंडल इसके बिलो एफईजी है, कोई इसको इशू नहीं है, एकदम इजी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को बिलो एफईजी एंड प्राइस जो इसी एफईजी को टैप करके डाउन साइड में गिर रहा है, इस एफईजी को टैप करेगा, उसके बाद डाउन साइड में गिर रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे एक लो है, ये उसका आईडीएम हुआ, राइट। आईडीएम में सारी इनसाइड बार वाली कैंडल है, ये आगे आईडीएम हुआ इनसाइड का मैंने ले लिया। मैंने आपको इस केस में देखोगे तो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, राइट, ये वाला, दूसरा वाला इधर, ये ठीक है। तब तीसरे केस में एक्चुअल में कौन सा वर्क करेगा, समटाइम 3-4 भी हो जाते हैं, बट चार्ट में बेग टेस्टिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। बट इस केस में 2 ऑर्डर ब्लॉक है, पहला ये है, दूसरा ये वाला, इससे बहुत दूर बना हुआ है, समझ गए। पहला ये, दूसरा वाला इससे थोड़ा दूर बना। प्राइस ने हमने वाले ऑर्डर ब्लॉक को लिया और ध्यान से देखोगे तो वो नहीं, कुछ भी किया वो नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल उसका ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, क्योंकि वरना ब्लू वाली कैंडल इसके बिलो एफईजी नहीं था, फर्स्ट वाली कैंडल को एंड थर्ड वाली कैंडल का हाई तक चला गया था, राइट। तो एफईजी नहीं था, तो ब्लैक वाली कैंडल में गया, ब्लैक वाली कैंडल का लो और थर्ड वाली कैंडल यहाँ से, ठीक है, जब पूरा एफईजी बन गया तो उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टेप करके डाउन साइड में आ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक कौन सा है, एफईजी हमें सिलेक्ट करना है, राइट। अब हमें यहाँ पे एफईजी है, बट इसका कोई वर्क करता है, वर्क नहीं करेगा, प्राइस जो यहाँ पे टेप करेगा कभी टेप नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग ब्लॉक समझा दिए थे। अब ऑर्डर ब्लॉक के 50 तक जाना और प्राइस उसी को टैप करके गिरता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जब टैप करके गिरता है तब एमटी लोकेशन और बहुत सारे रिजेक्शन ब्लॉक भी बनते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, वॉल्यूम ब्लॉक, लिक्विडिटी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो आप इसको अभी तक यहाँ तक तो लर्न करोगे, जब तक आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो मैं आपको, अगर जब आप कमेंट करोगे इस लेक्चर पे तो मैं आपको दूसरा लेक्चर ला के दूंगा। इसी के बाद अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आता है तो मैं सिर्फ बंद करने वाला हूँ, बस ये आप पे डिपेंड करेगा ये चीज़, राइट ना। अब आप समझ गए तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जस्ट आईडीएम के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक को लास्ट वाला उसके बीच में कुछ वर्क नहीं करता, राइट। तो जो डाउन ट्रेंड में, सॉरी जो अप ट्रेंड में है, जो आईडीएम के बिलो वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक है, जो लास्ट वाला, ठीक है, उसके बीच में ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते हैं। तो टेम्परेरी हमें आपको मोमेंटम देखने को, बट उतना बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें माइंड में रखना है और हमें ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए उसको सबसे पहले एक चार्ट में देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को जो रिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब हम ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। ऑर्डर फ्लो में क्या होता है, ऑर्डर फ्लो का क्या होता है कि जो ऑर्डर फ्लो वर्क करते हैं तो कौन सा ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा, ठीक है। अब अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो प्राइस जो है इस तरीके से अप साइड में जा रहा है, पहला पुल बैक अप साइड, सेकेंड पुल बैक अप साइड, थर्ड पुल बैक अप साइड, फोर्थ पुल बैक अप साइड। अब इसी कैंडल में टोटल कितने पुल बैक, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से देखो इसमें कितने पुल बैक, तो यहाँ पे राइट सेकंड पुल बैक, यहाँ पे थर्ड पुल बैक, राइट। इसको आप फोर्थ पुल बैक, टोटल 4 पुल बैक इसमें बने हुए हैं। यहाँ पे नाउ हम रूल क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप समझो। यहाँ पे सेलिंग पुल बैक है, यहाँ पे एक पुल बैक यहाँ पे बना, अभी प्राइस इसको टैप करेगा, इसको टैप करेगा, इसको टैप करके यहाँ पे सब पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ब्लॉक बने हुए, ये 4 पुल बैक है। नाउ हम रूल क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप समझो। अप ट्रेंड के अंदर लास्ट जो सेलिंग वाला पुल बैक है ना, नॉट बाइंग वाला पुल बैक, बट अगर इसको आप पूरा ऑर्डर फ्लो नहीं मार्क कर सकते तो आप ट्रेंड में इसको आप मार्क करना है, गिरावट का जो गिरावट हुई है, यहाँ से जो गिरावट हुई थी इस जगह से, तो इसको लेना है। यहाँ तक सेलिंग पुल बैक है, अब ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो लिए हुआ, लास्ट सेलिंग कैंडल बनाई।